मटेरियल 6 to 10 SCRT NCERT पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल की क्या रणनीति होनी चाहिए और कुछ कंटेंट स्पेशल हम दे रहे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो टेलीग्राम चैनल पर होगी। तो मुख्य बातों में पहला सवाल कि 15 दिन में रिवीजन की बातें आती है। तो आपको मालूम है कि अभी भी बहुत स्टूडेंट जो लेट से स्टार्ट किए हैं या शुरू से ही क्लासेस वगैरह चल रही है। उम्मीद है कि जो भी क्लासेस आपकी चल रही होगी 2-4 दिन 5 दिन में सारे क्लासेस समाप्त हो जाएंगी या समाप्त कर लेना है। 7 तारीख से पहले क्लास समाप्त करके 7 तारीख के बाद एक सप्ताह कंप्लीट पहले अंडरग्राउंड हो जाना है, मोबाइल ऑफ करके। अंडरग्राउंड का ये मतलब है कि देश दुनिया से थोड़ा बेखबर होके सिर्फ और सिर्फ लगातार अभी तक जो भी आपने पढ़ाई की है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है। 10 12 14 घंटे का आप रूटीन बनाएंगे लास्ट में 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में, और उसको फॉलो करने का रिवीजन मोड में आप प्रयास करेंगे। और जो कि जिनका सिलेबस समाप्त हो गया है, जो एक बार पढ़ाई कर चुके हैं, जिन्होंने TRE 1 TRE 2 लगातार पढ़ाई जिन्होंने किया है, तो वो अभी से लेकर के प्रैक्टिस मोड में, यानी कि SCRT और NCERT छठे क्लास से लेकर 10वें क्लास तक 1 to 5 6 to 8 9 10th के लिए फॉलो करने का प्रयास करेंगे। खास करके 9 10th वाले स्टूडेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सिलेबस 11 12th वाला भी इस बार आपको देखना है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल ऊपर करेगा तो फिर आप भीड़ से अलग हो सकते हैं या थोड़ा परेशान ज्यादा हो सकते हैं। इन बातों को भी ध्यान में रख करके काम करना है। एक बात और हम इसमें लिखे हैं कि मॉक का रोल क्या हो सकता है। मॉक यानी कि टेस्ट सीरीज का रोल क्या हो सकता है, या प्रैक्टिस जो आप करते हैं उसका रोल क्या होता है। तो सब दिन से इसका रोल अहम होता है। अहम इसलिए होता है कि टेस्ट के माध्यम से आपको अपना परफॉर्मेंस हमेशा से ज्ञात होता है कि अभी आपका तैयारी का लेवल कहां तक पहुंच पाया। अगर इस तरह का पैटर्न रहेगा तो कितना मार्क्स तक आप ला सकते हैं, और अगर भीड़ में कहीं टेस्ट देने का मौका मिलता है तो वहां तुलनात्मक रूप से देख पाएंगे इतने स्टूडेंट के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस है, और अभी भी अगर हमारा परफॉर्मेंस कमजोर है तो कहां पर हमारा परफॉर्मेंस कमजोर रह जाता है और लास्ट मोमेंट में किस तरीके से उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि अभी एक सेट आप डेली बना जाएं, और सेट बनाने के बाद जो सेट आप बनाते हैं पहला तो उसको एकदम लिमिट टाइम में 2 घंटे में 150 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको टिक आउट करते चले जाएं। बाद में उसमें देखें कि ओवरऑल स्कोर क्या आ पाता है, और उसके बाद डिस्कशन उसका जरूर देखें जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। तो ये क्रम अभी से डेली आपको रखना है। इससे क्या फायदा और होगा आगे चल करके उस पर हम डिस्कस करेंगे। और हम एक बात बोले हैं शॉर्ट मटेरियल में हम बोले हैं कि क्लास 6 to 10 का SCRT और NCERT का। तो जहां तक SCRT का सवाल है तो SCRT का मटेरियल पिछली बार 40 to 50% क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछा था। तो इसमें क्या था एक्चुअली में, जैसे कि छठा क्लास से 10वां क्लास तक एक हमने मटेरियल तैयार किया है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी, ये टोटल 7 सब्जेक्ट का छठा क्लास से 10वां क्लास तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और स्मरणीय तथ्य सबको एक जगह कलेक्ट किए। एक पूरा बुक का निचोड़ आपका 8 से 12 पन्ने के बीच में होता है। तो अगर उतने कम मटेरियल को मुश्किल से 2 घंटा भी नहीं लगेगा अच्छे से रिवीजन करने में, तो अगर एक बार पूरा छठा से 10वां क्लास तक का रिवीजन कर लेंगे तो एकदम मैक्सिमम बेनिफिट इसका आपको मिलना ही मिलना है। क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं कम हो जाएगी, चाहे 1 to 5 में आप हो, 6 to 8 में हो, 9 10th हो, सब में आपको फायदा करेगा। तो इसका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर आज से एक सप्ताह पहले हमने ये सारा ई बुक बना करके दे रखा है। उसको आप डाउनलोड करके अगर संभव हो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो प्रिंट आउट निकाल करके लाइन बाय लाइन आंसर सहित पूरा दिया हुआ उसको आप पढ़ जाएंगे। इसके बाद भी हमने कुछ मटेरियल दे रखा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि NCERT जैसे लिखे तो NCERT का स्पेशल अभी ज्योग्राफी का 500 प्लस क्वेश्चन NCERT कंप्लीट, इसके बाद हिस्ट्री का 500 प्लस क्वेश्चन NCERT बेस्ड, और पॉलिटी का 500 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी का अभी कल ही हमने प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर डाला है इस तीनों को। तो इसका भी आप प्रिंट आउट निकाल करके लाइन बाय लाइन इसको अंडरलाइन कर करके इसका रिवीजन आप कर जाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि वीडियो थोड़ा सा देखने में ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा टाइम आपको लगता है कि हमारा जा रहा है,